सांब भगवान श्री कृष्ण और देवी जाम्बवती के पुत्र थे। वे बहुत बलशाली, वीर और अहंकारी थे। उनके इस स्वभाव के कारण कई बार उनके व्यवहार से यदुवंश में कलह उत्पन्न हो जाता था। सांब की कथा का यह प्रसंग महाभारत के युद्ध के बाद की है। एक बार सांब ने अपने अहंकार और अपनी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने अपनी माया का प्रयोग करके गर्भवती महिला का रूप धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा, हे मुनिवरों, बताइए कि मेरे गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने उनकी माया को पहचान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से लोहे की गदा जन्म लेगी और वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सांब को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सांब को अपने अहंकार के कारण यह समझ नहीं आया कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। इसके बाद ऋषियों का श्राप सत्य हुआ और सांब के गर्भ से लोहे की गदा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने इस गदा को तोड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन वह गदा टुकड़े टुकड़े होकर रेत में मिल गई। समय बीतने के साथ उन्हीं टुकड़ों का उपयोग यदुवंशियों ने आपसी युद्ध में एक दूसरे को मारने के लिए किया। सांब को यह समझ नहीं आया कि उनके कर्मों का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और अपने पिता पर ही क्रोध करते हुए त्रिशूल से उन पर प्रहार कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने उस प्रहार को सहजता से सहा। उन्होंने सांब को क्षमा कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि उनके अहंकार का परिणाम यदुवंश का विनाश होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अपने कर्मों की जिम्मेदारी न लेना कितने बड़े संकट का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने सांब को क्षमा करके करुणा और धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया।